हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन, उनके कॉन्स्टेंट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी। आज के मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटीबायोटिक्स की जो बच्चों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक पेडियाट्रिक डोज का एग्जाम्पल है। कब? जब बच्चों को किसी तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, जो कि नॉट लिमिटेड टू है आपके ईयर, नोज, माउथ, थ्रोट, लंग्स, रेस्पिरेटरी पार्ट, जीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह के केस में ये काफी काम करते हैं। तो आखिर ये दवाइयां क्या हैं, इसकी कॉन्स्टेंट क्या है और काम करने का तरीका क्या है, सब कुछ जान जाएंगे आप वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो। मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है जिसका जो ब्रांड नेम है वो है आपका पॉलीक्लेव बीडी, और ये एक ड्राई पाउडर का है जिसको आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करके एक सस्पेंशन या कह सकते हो सिरप बनाना है और ये बच्चों को दिया जाना है। तो आखिर पॉलीक्लेव बीडी के अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टेंट है? इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टेंट है। पहला है आपका अमोक्सिसिलिन और दूसरा है आपका पोटेशियम क्लेवोनेट, और ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में है। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द केसेस एंटीबायोटिक्स जो हैं ड्राई पाउडर के फॉर्म में आते हैं। इनके साथ वाटर फॉर इंजेक्शन मिलता है, जिसको उस पानी के साथ मिला करके शेक करके आप बच्चे को ओरल ड्रॉप के रूप में देख सकते हो। याद रखिएगा, वाटर फॉर इंजेक्शन लिखा जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसे इंजेक्शन के रूप में देना है। वाटर फॉर इंजेक्शन कहने का मतलब है एक ऐसा वाटर जो इंजेक्शन के ग्रेड का है, यानी कि 100% स्टेराइल है। हालांकि इसका यूज हम यहाँ पे आपके दिए गए पाउडर को सोल्यूबलाइज करके ओरल ड्रॉप के रूप में प्रिपेयर रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए करते हैं। आखिर इन दो ड्रग का कॉन्स्टेंट क्या क्या है वो भी जरूर देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टेंट है आपका एमोक्सिसिलिन, इसका कंसंट्रेशन है 200 mg, और दूसरा आपका पोटेशियम क्लेवोनेट, यह 28.5 mg, बाकी इसमें एक्सिपिएंट है। तो ये इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, होता कैसे है, और ये आपके बच्चे के शरीर को कैसे प्रभावित करता है। इन्फेक्शन कहने का मतलब है जब कभी भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि आपके बॉडी का पार्ट नहीं हो और वो बाहर से आ जाए, जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म मेनली इन्वॉल्व होते हैं, अंदर आकर के आपके वाइटल फंक्शन को छेड़छाड़ कर दे, डिस्टर्ब कर दे, अल्टर कर दे, तो उसको हम बोल सकते हैं जनरल भाषा में इन्फेक्शन। एग्जांपल की अगर आप बात करो कि कहीं आपने किसी ऐसे सरफेस को टच किया हुआ है जिस सरफेस पे धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, और अगर आपने उस सरफेस को टच करने के बाद अपने उन हाथों को आंख पे, नोज पे, मुंह पे रख दिया, तो ये जो इन्फेक्शन करने वाले एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो इन रूट्स के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम सफिशिएंट इनफ हुआ इनसे फाइट करने के लिए, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम इनसे फाइट नहीं कर पाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में कोई भी इंफेक्शन बढ़ने लगेगा और आपको प्रॉब्लम दिखने लगेगी। बच्चों के साथ ये कॉमनली होता है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता किस चीज को टच करना है, किस चीज को नहीं करना, टच करने के बाद हैंड वॉश करना है, ये उनको नहीं पता होता है। वो अक्सर ऐसी चीजों को टच कर लेते हैं जो उनको अट्रैक्टिव लगता है, डजंट मैटर साफ है कि नहीं है, और उसके बाद वो कंटामिनेट उनके बॉडी में पहुंच जाता है। ये तो बात हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्फेक्शन। अब उसको ठीक करने वाले क्या है? ठीक करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है एंटीबायोटिक्स। लेकिन सभी तरह के एंटीबायोटिक एक जैसे नहीं होते कि अगर आपको लगा कि इन्फेक्शन हो गया तो उठा लिया कोई भी एंटीबायोटिक और दे दिया वो काम करेगा। एंटीबायोटिक भले ही आपके बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम या किल करने का काम करेंगे, लेकिन किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस तरह का बैक्टीरिया है, अगर हमको ये पता चल सके तो उसके रेस्पेक्ट में स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा और उसके रेस्पेक्ट में इफेक्टिव भी हमको मिल जाएगा। यहां पे जो दो ड्रग में से एक ड्रग है एम्पिसिलिन। ये एम्पिसिलिन एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इट इज एग्जांपल ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सेल वॉल क्या है और कैसे इसको इनहिबिट करके आपका आज का ये ड्रग अपना काम दिखाता है। सेल वॉल यानी कि सेल की दीवार। जिस तरीके से आप जिस कमरे में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें दीवारें होंगी। यह दीवारें आपको कई तरह के फिजिकल केमिकल इंजरी से बचा के रख रही हैं। पानी गिरेगा तो आप भीगोगे नहीं, क्योंकि दीवारें आपके पास रखी हुई हैं, ऊपर छत रखा हुआ है। तेज आंधी तूफान आएगा तो भी आपको दीवारें, छत आपको बचा के रखेंगी। और अगर कोई तूफान के साथ साथ बहुत तेज गरम गरम हवा भी आने लगे तो भी आपको आपके यही दीवार बचा लेंगी। तो ये दीवार एक प्रकार से वॉल है, वही तो दीवार है। और आपके इस दीवार के अंदर बैठा कौन है? आप और मैं। तो हमें जिस तरह से दीवार बचा रही हैं, उसी तरीके से बैक्टीरिया के जो अंदर के कॉन्स्टेंट है, ऑर्गेनेल्स हैं, इसे बचाने का काम करता है उस बैक्टीरिया का सेल वॉल यानी कि सेल की दीवार। तो इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को बाहर से आने वाले फिजिकल केमिकल स्टिमुली से बचा के रखता है। और अगर बैक्टीरिया अपने आप को बचाएगा, इसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति के अंदर वो बैक्टीरिया बैठा हुआ है उसका इंफेक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहां पे एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जो चीज बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल होगी वो आपके लिए हार्मफुल होगी, और जो चीज आपको हार्मफुल करेगी वो बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होगी। इसका
वाइस वर्सा भी कर दो। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपके रेस्पेक्ट में बेनिफिशियल हो तो आपको बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में हार्मफुल इसे करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल कौन है? उसका सेल वॉल। आपको खत्म करना है किसको? सेल वॉल को। तो अगर आप सेल वॉल को खत्म कर दोगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा और इससे आपको बेनिफिट होगी। सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही एम्पिसिलिन आपके इसी बैक्टीरिया को, यही एमोक्सिसिलिन आपके बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म कर देता है, और उसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। ये इसकी बैक्टीरियल एक्टिविटी है। इसके बाद दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें वो है आपका पोटेशियम क्लैवोनेट, जो कि एक एडजुवेंट की तरह से यूज किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि आपके मेन एंटीबायोटिक को सपोर्ट करता है, रेजिस्टेंस से बचा करके रखता है। अगर आप देखो कि पोटेशियम क्लैवोनेट के एग्जैक्ट काम करने का तरीका, तो ये है आपके बीटा लैक्टामेज को अफेक्ट करता है। बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जब ये बैक्टीरिया बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम आपके पेनिसिलिन या एमोक्सिसिलिन कैटेगरी के बीटा लैक्टम रिंग को लाइसिस कर देगा, और किसी भी इस तरह के एंटीबायोटिक, इस क्लास के एंटीबायोटिक के काम करने के लिए बीटा लैक्टम रिंग का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बीटा लैक्टम रिंग बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले बीटा लैक्टामेज एंजाइम के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं, तो आपका एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से आपका एंटीबायोटिक खत्म हो रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, उसको खत्म कर दोगे तो वो तो अच्छे से काम कर लेगा। यहां पे ये जो आपका पोटेशियम क्लैवोनेट है वो यही काम करता है, ये बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट करता है, इसीलिए ये इंक्लूड किया गया है बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के अंदर। तो दोनों ड्रग आपके मिल करके इस तरीके से एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं, और जो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो रहा हो उसे खत्म कर देते हैं। अगर आपको बीटा लैक्टामेज का या बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर का मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। सपोज यहां पे 3 व्यक्ति हैं, कोई ए नाम का व्यक्ति है और आप हो। आप नहीं चाहते कि ए नाम का व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी करे, तो आपने उसको रस्सी से बांध रखा है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उस व्यक्ति को जिसे आपने बांधा है रस्सी से, उसकी रस्सी को खोल दे रहा है। तो आप कितना भी इफेक्ट करो, वो तीसरा व्यक्ति आपको इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है। तो जो जिसको आपने बांधा है वो बैक्टीरिया है और आप एंटीबायोटिक हो, और दूसरा व्यक्ति बीटा लैक्टामेज बना रहा है, बीटा लैक्टामेज बना दे रहा है, यानी कि उस रिंग को तोड़ दे रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका काम सही शॉट चलता रहे, तो आपको तो उसको बांधना ही बांधना है, साथ में उस तीसरे व्यक्ति को भी अफेक्ट करना है, रोकना है कि वो खोले मत। और यहां पे जो आपका एमोक्सिसिलिन है वो उस व्यक्ति को बांध रहा है, और पोटेशियम क्लैवोनेट है वो उस तीसरे व्यक्ति को इनहिबिट कर रहा है जो उसको जाकर के खोल रहा था। अब आपको समझ में आ गया बीटा लैक्टामेज क्या है और बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर क्या है। तो इस तरीके से आपका आज का ड्रग काम करता है। ये एक ड्राई सिरप है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ड्राई सिरप यानी कि यह भी एक पाउडर के फॉर्म में है, रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। इसको कैसे करना है पूरी जानकारी आपको इस पैकेट के साइड में दी गई है। सबसे पहले जब कभी भी आप इस तरह के ड्राई पाउडर को यूज करने वाले होंगे तो ड्राई पाउडर को अच्छे से शेक करिएगा, ताकि जो लम्प्स बना हुआ है पाउडर का वो फ्री फ्रॉम में आ सके, पूरी तरह से सस्पेंड हो सके। इसके बाद जो वाटर फॉर इंजेक्शन दिया है उसकी दी गई क्वांटिटी इसमें ऐड करिएगा, डिसॉल्व करने के बाद उसको अच्छे से शेक करिएगा, और अपने बच्चे को दिए गए डोज के अकॉर्डिंगली ओरल रूट से इसको दे दें। जब आपका आज का डोज हो जाए और बचा हुआ दिन बचा रहे तो इसे फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद यूज करिए। लेकिन एक बार इसे आपने रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो 60 से 8 दिन के अंदर इसे यूज करना ही है। अगर बच गया है तो आप बाद में यूज करेंगे, ऐसा सोच करके आप फ्रिज पे रखे मत रहिएगा, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं करेगा, कंटामिनेट होने के चांसेस हैं। इसलिए केवल 7 दिन के अंदर ही इसे आप यूज करिए। एंटीबायोटिक्स तो कई तरह के होते हैं, कई अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। तो कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी बीमारी को दे देंगे तो सुपरफिशियली तो काम करेगा, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी है डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वो सही मैच नहीं करेगा, तो इंफेक्शन ठीक होने के बजाय सप्रेस होगा, जो कि बाद में वापस से आ सकता है। दूसरी खास बात कि एंटीबायोटिक कोई भी अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसका पूरा डोज रेजिमेंट आपको लेना ही चाहिए। सपोज आपके डॉक्टर ने आपको 7 दिन का लेने के लिए कहा है, आपका इंफेक्शन 3 दिन में ही आपको राहत मिल रही है, चौथा दिन में काफी कुछ अच्छा फील करने लगे, तो आप ये सोचोगे कि मैं तो ठीक हो गया हूं, बाकी दिन स्किप कर देता हूं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं इट इज नॉट वेरी श्योर, वो सप्रेस जरूर हो गए होंगे। तो पूरी तरह से किल करने के लिए उनका एक रेजिमेन होता है जो आपके डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। इसलिए कभी भी जो भी एंटीबायोटिक है इसका पूरा का पूरा कोर्स या पूरा का पूरा रेजिमेन जरूर लिया करिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।